नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बनाने वाले हैं, चावल डालने वाले हैं और दाल में तड़का लगाएंगे। मेरा नाम है प्रमोद सिंह और ये मेरा बेटा है शिवान सिंह। ठीक है, हम दोनों मिलकर आज किचन में थोड़ी हेल्प कर रहे हैं मामा की। ठीक है, तो चलो, ये हमारे पास कढ़ाई है जो कि यहाँ पे आपको दिख रही है, थोड़ी गर्म है। अब इसमें हम तड़का मारेंगे। उसके पहले हमें सामान चाहिए और हमें चाहिए होगा थोड़ा सा जीरा, जो कि शायद ये नहीं है, थोड़ा सा मेरा हाथ तंग है, बट आई विल ट्राई। ठीक है, देखते हैं जीरा कौन सा है। हाँ, जीरा हमें मिल गया है। ठीक है, हमने जीरा हमें ले लिया है। हमें थोड़ा सा हमें लहसुन चाहिए होगा, थोड़ा सा लहसुन ले लेंगे हम। तो हमने थोड़ी सी लहसुन ले ली है। ठीक है, हाँ, ये जीरा था और ये लहसुन है। ठीक है, जैसे हम गार्लिक कहते हैं, गार्लिक है यहाँ पे। हमें थोड़ा सा ऑनियन चाहिए होगा। हमने एक ऑनियन भी ले लिया है यहाँ पे, निकालना नहीं से, एक ऑनियन है। ठीक है, और अब हमें चाहिए होगा टोमेटो। चावल भी लेना जी, टोमेटो लेते हैं। टोमेटो, एक टमाटो चाहिए, एक टमाटो। हाँ, एक ले लिए टमाटो, बंद कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमने सारे आइटम ले लिए हैं। सारे आइटम आप यहाँ पे देख सकते हैं। आइटम हमने क्या क्या लिए हैं। आइटम है टोमेटो, गार्लिक, ऑनियन, ऑनियन, जीरा, गार्लिक। ठीक है, इसमें कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है? इसमें मिसिंग है ग्रीन चिली। तो हम चिली निकालते हैं। और हमने फ्रिज से ये निकाल लिया है चिली। चीनी ये नहीं है? नहीं, इसे चिली है, चिली यानी कि हरी मिर्च। क्या, तो हमने अब निकाल लिया है। अब हम इसे बनाएंगे। अब आप इसे देखिएगा, इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम चावल ले लूं। चावल रुक जाइए, पहले हम दाल में तड़का मारेंगे। ठीक है, तो हम चिली और टोमेटो को पहले धो लेते हैं और इसे हम रनिंग वाटर में धोएंगे। ये रहा रनिंग वाटर। हमने इसे अच्छे से धो लिया है। अब इसे हम काट सकते हैं। हमने चिली को छोटे टुकड़ों में कर लिया है। ठीक है, और ठीक है, जीरा थोड़ा सा आपको पता ही है, थोड़ा स्मेल अच्छा करता है। बड़े बर्तन में काट लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें काम आएगी आगे। ठीक है, इससे अच्छा करता है। नहीं, ठीक है, यहाँ पे काट लेते हैं। तो हमने कर लिया है। अब हम ऑनियन काट लेते हैं। टोमेटो उसका तरफ करके फिर हम ऑनियन काट ले रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने ऑनियन काट लिया, टोमेटो काट लिया, हमने चिली काट लिया, जीरा हमारे पास है, गार्लिक है, थोड़ा सा गार्लिक भी हम कर लेते हैं। हल्की गार्लिक थोड़ा सा गर्म होता है। ठीक है, तो कभी भी अगर गार्लिक यूज करें तो थोड़ा सा संभाल के यूज करें। ठंडी में आप ज़्यादा यूज कर सकते हैं, गर्मी में थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश क्या करें। अगर खाना भी है तो ज़्यादा गार्लिक यूज़ ना करें कभी। और दूसरा तरीका यह है कि जब भी आप गार्लिक से तड़का वगैरह लगाएं तो गार्लिक को पहले डाल दें तेल में, जिससे कि उसका थोड़ा सा जो गर्मी है वो निकल जाएगी। तो गार्लिक को हम थोड़ा सा छील लेते हैं।
तो संडे का दिन है और संडे को चूँकि मेरी छुट्टी रहती है तो थोड़ा सा किचन में हम हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि उसे लेडीज़ के लिए तो कोई छुट्टी नहीं होती। जेंट्स तो फिर भी हम 5 डेज या 6 डेज वर्किंग करते हैं, ठीक है। मेरे ऑफिस चूँकि 5 डेज है तो मेरे को 2 दिन मिल जाता है ऑफिस से। किचन में हेल्प करना थोड़ी अच्छी चीज़ है, सबको थोड़ी बहुत हेल्प करनी चाहिए किचन में। और मुझे खाना बनाना हल्के आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, बट इनकी वजह से काफ़ी मैं कम खाना बना पाता हूँ। तो थोड़ा सा गार्लिक मेरे पास बचा है जिसे मैं छील रहा हूँ। और आप यहाँ पर आपका देख सकते हैं, यहाँ पर ये आ गई है माई डॉटर, जिनका नाम है उमा, ठीक है। उमा इज़ 8 years old and she reads in class 3 and Shivansh is 6 years old somewhere and he is in class 1st. तो गार्लिक इज रेडी। अब मैं गार्लिक को थोड़ा सा हम चॉप कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आइटम रेडी हो चुके हैं। एक बार आपको दिखाता हूँ क्या क्या आइटम रेडी हुए हैं हमारे पास, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। टोमेटो, ऑनियन, गार्लिक, चिली और जीरा, ठीक है, आइटम रेडी हैं। अब इससे हम शुरू करते हैं। हमने कढ़ाई को ऑन कर लिया है और रिफाइंड तेल का यूज मैं लगभग ना के बराबर करता हूँ। मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल ही यूज करना चाहिए, थोड़ा अच्छा रहता है। अब दाल का काम कर ले। दाल के लिए ही कर रहे हैं, थोड़ी सी कढ़ाई गर्म हो जाए। तो कढ़ाई पहले थोड़ी सी ऑलरेडी गर्म थी, उसकी इस पर भी कुछ वेजिटेबल बनाया है, थोड़ा सा और गर्म हो जाए तो हम तेल डाल सकते हैं इसमें। आपको इसको दिखा देता हूँ मैं तेल कैसे डाल रहा हूँ। हमने तेल डाल दिया है, आपने देख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा जीरा डालेंगे। तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे, तेल गर्म होने के बाद ही जीरा डालना चाहिए। और जीरा थोड़ी मात्रा में डालें, ज़्यादा जीरे की आवश्यकता नहीं होती। जब आप थोड़ा सा ऐसे धुआं उठने लगे तो आपको समझ में जाएंगे कि जीरा आपका तेल तैयार है। अब आप देख रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर मैं डालता हूँ, ये देखिए, जब जीरा डालने के बाद ऐसा होने लगे इसका मतलब कि जीरा आपका तेल तैयार था, आप डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें आप हरी मिर्च या तो पहले डाल सकते हैं, अगर आपको तीखा पसंद है तो हरी मिर्च आप बाद में डालें, अगर तीखा आप ज़्यादा नहीं खाते हैं तो हरी मिर्च आप डाल सकते हैं। और देखिए ये हरी मिर्च मैंने डाल दी इसमें। अब बाकी ये गार्लिक के बारे में, जैसे मैंने पहले बताया था, गार्लिक थोड़ा सा गर्म होता है तो इसको हम प्याज वगैरह डालने से पहले डाल देना चाहिए, थोड़ी गर्मी इसकी निकल जाती है। और ये देखिए आप हमने डाल दिया इसमें। थोड़ा सा अगर चलाना चाहें तो चला सकते हैं, तो थोड़ा आइटम है तो आप हो रहा है। और यहाँ पर बचे हमारे पास अब ऑनियन और टमाटो, ठीक है, तैयार है। अब हम इसमें हम ऑनियन डाल सकते हैं, तो हम ऑनियन डाल देते हैं इसमें। इसमें हम ये ऑनियन हमने डाल दिया। तो हमने डाल दिया है इसे, थोड़ा हमने फ्लेम धीमा कर दिया है, थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं।
तो हमारा प्याज अब थोड़ा रेडी हो गया है। अब हम टमाटो डालेंगे इसमें, क्योंकि टमाटो हमारे पास है यहाँ पे। तो हमने टमाटो डाल दिया है इसमें। अब टमाटो को थोड़ा सा हम गलने का वेट करेंगे, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। तो हमारे टमाटर बच्चे से गल गए हैं। अब इसे हम दाल डाल देंगे। ये दाल हमारे पास है, और देखिए फ्लेम हमने धीमी कर दी है। अब इसको धीमे फ्लेम पे एक उबाल आने तक इसे हम छोड़ देंगे। हमारी दाल तड़का ये तैयार है। तो ये तो देखा आपने कि हम दाल तड़का हमने कैसे लगाया। अब हम इस कुकर में आपको चावल भी डाल के बताएंगे कि चावल कैसे डाला जाता है और उसमें पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए। सबको लगता होगा जो जिनको खाना बनाना नहीं आता कि कुकर में डाल दो और चावल बन जाता है। इतना ऐसा नहीं है, आपको पानी का एक अनुपात होना चाहिए। वो अनुपात आपको मैं अभी बताऊंगा। तो ये रहा राइस, और इस बर्तन में भी हम अपना राइस थोड़ा सा हम धोएंगे एक बार डालने से पहले। राइस को बनाने से पहले वो ज़रूर धो लेना चाहिए, ठीक है। राइस जो मैं यूज करता हूँ कुछ खाने में कम यूज किया जाता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो बड़े वाले राइस हैं, ठीक है, जिनको हम पक्के चावल कहते हैं, ठीक है, हम उसको यूज करते हैं अगर खाने की हमें रिक्वायरमेंट हुई तो चूँकि आज संडे है, ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा राइस बनाएंगे। और अभी हमने लिया है, आपके सामने हम देख रहे हैं कितना लेना है हमें। तो हमने 1 गिलास ले लिया है। एक पैमाना हो सकता है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। हम घर में तकरीबन जितने लोग हैं उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। तब भी फ़िलहाल हम चावल थोड़ा हमने डेली के हिसाब थोड़ा ज़्यादा ही लिया है, ठीक है। तो इससे देखते हैं, अब इसे हम धोते हैं। अब आपको इस राइस को मैं धो के दिखाता हूँ, ठीक है। ध्यान कीजिए, कोशिश किया कीजिए कि आप रनिंग वाटर में धोएं, ज़्यादा अच्छा रहता है। दो तीन पानी आपको धो लेना चाहिए। 3 पानी का मतलब होता है कि आप 2-3 बार इसमें पानी डाल लें, जितना कि आप अच्छे से धो पाएँ। तो इससे आप अच्छे से रगड़ लें। चावल को थोड़ा धोना इसलिए जरूरी होता है कि उनका स्टोरेज में और इनके जो मेकिंग प्रोसेस में कई बार केमिकल वगैरह यूज होता है, तो इसलिए चावल अच्छे से धो लेंगे तो सब कुछ रहेगा तो चला जाया करेगा। तो अब दिखाते हैं। दाल में उबाल आ चुका है, ठीक है। दाल में उबाल आ गया है, हमारी दाल तैयार हो चुकी है। ये मूंग की दाल का तड़का है, ठीक है। मूंग की दाल थोड़ा सा पचने में अच्छा रहता है, ठीक है। हल्की अरहर की दाल मेरे ख्याल से ज़्यादा ही खाई जाती है इंडिया में, बट ये मूंग का दाल का है, ठीक है। आप देख सकते हैं पूरा दाल हमारी तैयार है, ठीक है। तो दाल तैयार हुई, इसे हम ऑफ़ कर दिया हमने। अब हमने राइस अपना धो लिया है और इसमें हमें डालना है। इसमें हम डालेंगे और उसके बाद आपको मैं पानी का आपको दिखाऊंगा इसका, ठीक है।
अब सबसे ज़रूरी बात, हमने यहाँ चावल डाल दिया है, थोड़ा सा चावल भी बचा है, अभी वो भी डाल देंगे हम। इसके बाद आपको पानी का आपको समझाएंगे, ठीक है। आपको बताएंगे पानी का एक बहुत सिंपल फार्मूला जो कि मैंने अपने निश्चय इलाहाबाद विश्वविद्यालय के स्टडी के दौरान मैंने जो तरीका सीखा था, जो कि बहुत कारगर तरीका है, वही तरीका मैं आज आपको बताऊँगा। तो अब देखिए, एक बैचलर लाइफ का फार्मूला जो कि मैं अभी तक यूज करता हूँ जब भी मैं खाना बनाता हूँ, तो बाकी जो भी बनाते होंगे अलग तरीके से। तो निश्चय इलाहाबाद में मेरे सीनियर से मुझे बताया था कि चावल में पानी डालने का क्या तरीका होता है, तो मैं तरीका आपको अभी बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो ये आपकी फिंगर है जो कि आपको दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। इस फिंगर का जो पहला वाला आपको कट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, आई होप दिख रहा होगा, राइट। जो पहला वाला कट है, पानी यहीं तक होना चाहिए। और आप देखिए यहाँ पे चावल अंदर है, अब मैं पानी के अंदर डाल रहा हूँ, देखते हैं जहाँ तक। अब जब मुझे चावल मिल गया तो देखिए पानी कहाँ तक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको तो ठीक बिल्कुल चावल पानी बिल्कुल वहीं तक है, ठीक है। अगर आप देखें, हाथ गीला है मेरा, अगर आप देख पा रहे हैं अच्छे से, तो पानी मैंने यहीं तक रखा है। ये बिल्कुल सही तरीका है, ठीक है, इसको डालने का। तो ये तरीका आपको मैंने बता दिया है, आप खुद भी यूज करके देखिएगा, आप मुझे बताइएगा आप में से कोई भी। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है, ठीक है। पूरी दुनिया का तो मुझे नहीं पता, ठीक है, बाकी जगहों का, बट जितने भी लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े होंगे, इलाहाबाद में रहे होंगे, तो सबका ये जनरल फार्मूला है जो कि सब लोग यूज करते हैं। आप भी ट्राई करके बता सकते हैं मुझे। और हमने गैस ऑन करके यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। अब हमने चावल रख दिया है, दाल हमारा रेडी है। दाल को हम अब ढक देते हैं, ठीक है, ठीक है। एक वेजिटेबल ऑलरेडी बनी हुई है जिसे हम अरुई की सब्ज़ी कहते हैं, अरुई का से हम चोखा कहते हैं। और आपके यहाँ पर अगर कुछ होता होगा जिसे आप बताइएगा। तो आज हमने ये देखा, ठीक है, दाल में तड़का लगाना हो, चावल डालना, पानी का मात्रा मैंने आपको बता दिया है, बिल्कुल यहीं तक होना चाहिए। ये रहा आपका। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।